बंदिशें तोड़ी, लड़ी विचारों की जंग। फूले उठे जब, कांप उठे सब रंग। ना तलवार थी ना सेना थी, पर शब्दों में छुपी आग थी। हेलो साथियों, कैलाश सिसोदिया का प्यार भरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। 11 अप्रैल 1827 का स्वर्णिम दिन, जिस दिन क्रांति सूर्य ज्योतिबा राव फुले का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम गोविंदराव फुले और माता का नाम चिमनाबाई फुले था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिशनरी स्कूल में हुई और उसके बाद की शिक्षा इन्होंने वहां के विद्यालय से प्राप्त की। 13 वर्ष की आयु में माता सावित्रीबाई फुले के साथ दाम्पत्य जीवन के बंधन में बंधे और अपना सामाजिक जीवन शुरू किया। एक घटना के बाद इनके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। उस घटना ने इनको झकझोर कर रख दिया। ये चिंतन करने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिर शूद्र, अछूत, नारी, किसान, इनकी ये समस्या, ये दशा आखिर किस कारण है। और उन्होंने यूरोपीय लेखकों की पुस्तकें पढ़ना शुरू किया। उन्होंने थॉमस पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ ह्यूमन पढ़ी और उन्होंने पाया कि प्रत्येक मनुष्य को अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन भारत में शूद्रों, अछूतों, किसानों, नारी, इनको शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। ज्योतिबा फुले ने भारत के इतिहास में पहली बार सामाजिक क्रांति का बीज बोया। उन्होंने सामाजिक क्रांति का विचार समाज के समक्ष प्रस्तुत किया और उस पर उन्होंने कार्य किया। उन्होंने दलितों, शूद्रों, अछूतों, महिलाओं, किसानों और शिक्षा पर अपने मौलिक विचार प्रस्तुत किए। ज्योतिबा फुले पहले सामाजिक चिकित्सक हुए हैं। इन्होंने सामाजिक व्यवस्था का गहन चिकित्सकीय परीक्षण किया और पाया कि इन सब लोगों की समस्याएं एक जैसी है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इनको इनकी समस्याओं का आभास ही नहीं है। उन्होंने बताया कि भारतीय समाज की जो सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था में मानव का और समाज का कोई हाथ नहीं है। उसमें ब्राह्मणशाही और ये धर्म ग्रंथों के आधार पर ये सामाजिक व्यवस्था खड़ी हुई है।
यदि इसके स्थान पर एक मानवतावादी समाज की स्थापना करनी है तो इस पुरानी सामाजिक व्यवस्था को उखाड़कर फेंकना होगा, क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था धार्मिक आधार पर खड़ी हुई है और जब तक धार्मिक आधार पर खड़ी व्यवस्था को समूल नष्ट नहीं किया जाता तब तक नई मानवतावादी व्यवस्था को खड़ा नहीं किया जा सकता। इतने क्रांतिकारी विचार ज्योतिबा फुले ने समाज के समक्ष प्रस्तुत किए, लेकिन समाज को ज्योतिराव फुले के क्रांतिकारी विचार हजम नहीं हुए। उस समय के तात्कालिक समाज को और आज के समाज को भी फुले साहब के विचार हजम नहीं हो रहे, आज भी नहीं हो रहे, क्योंकि अज्ञानता और धर्म के प्रभाव ने इनके विवेक को नष्ट कर दिया है। तो जब तक धर्म का प्रभाव रहेगा तब तक उस व्यवस्था को खड़ा नहीं किया जा सकता। जब तक व्यक्ति वैज्ञानिक सोच और तर्कवादी नहीं बनेगा तब तक नए समाज की रचना करना केवल एक कोरी कल्पना होगी। लेकिन आज बड़े खुशी की बात है कि समाज हर घर में उनके विचार पहुंच रहे हैं, उनके विचारों की क्रांति की धारा लहर बह रही है, उनके विचारों को लोग आत्मसात कर रहे हैं और नए समाज की संरचना में अपना योगदान कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर फुले साहब का जो सपना था एक मानवतावादी समाज की स्थापना करना, उस समाज की स्थापना में अपना सहयोग करें। हम सब मिलकर एक मानवतावादी समाज की नींव रखें जिसमें समता हो, समानता हो, बंधुता हो, करुणा हो, स्वतंत्रता हो, भाईचारा हो। इस प्रकार के समाज का हम निर्माण करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हो फुले साहब की।